आज आपके समक्ष हम लेकर आए हैं आपके ही प्रश्नों का हल। जो आपने कमेंट सेक्शन में हमारे ईमेल्स पे जो अपने प्रश्न भेजे हैं, आपके मन में जितने भी प्रश्न आए थे, हम उन्हीं सब का एक निचोड़ निकाल कर ये वीडियो लेकर आए हैं। क्योंकि अब जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो जल्द ही आप देने वाले हैं। क्योंकि आप घर में बैठकर इस कोविड के टाइम पे अच्छी सी तैयारी आप सबकी हो चुकी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं मन में कुछ प्रश्न जो है वो निकल कर आते हैं। इसलिए आज हम खास तौर पर ये वीडियो लेकर आए हैं बीए प्रथम सत्र के छात्रों के लिए। क्योंकि उनको एक नया कॉलेज का पहला वर्ष रहता है और कोविड के चलते कुछ बदलाव जो है विश्वविद्यालयों में पेपर के जो पैटर्न होता है उसके अंदर हुआ है। तो कुछ अंकों का, कुछ प्रश्नों का किस प्रकार से हेरफेर हुआ है, इसी का सामंजस्य लेते हुए ये वीडियो आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो इसके अंदर कुछ जो प्रश्न हैं वो भी आपके, जहाँ तक हम कोशिश करेंगे कि उनको हम हल करके आप तक पहुँचाएँ। और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। आपका प्यार, आपका स्नेह ही हमारी प्रेरणा है। तो आइए, मैं डॉक्टर उन्मेष मिश्रा और मेरे साथ हैं मैं डॉक्टर राजल गुप्ता। आइए बच्चों, आपको मैं बताती हूँ आपसे के ही कुछ प्रश्नों का जवाब। आपके मन में यह एक प्रश्न रहता है, जैसे आपने परीक्षा की तैयारी कर ली है और लगभग सब जुटे हुए हैं, बहुत अच्छे से आपने अपनी हिंदी के पेपर को तैयार कर लिया होगा, पर फिर भी मन में आपके थोड़े बहुत प्रश्न बने रहते हैं कि कितने प्रश्न हो सकते हैं, हम किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और उस अंकों को प्राप्त करने का हमें क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए। हमारे सभी विद्यार्थियों के मन में प्रश्न बना रहता है। तो बस इसी तरह के प्रश्नों का जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आपको यह लगता रहता होगा कि किस तरह के प्रश्न होंगे, उसमें से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं, उसके भाग कितने होंगे, इस तरह के कुछ प्रश्न हैं और उनको हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, कैसे लिखें, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हम क्या क्या तैयार करें। इन सब प्रश्नों के जवाब को लेकर हम आपके सामने यह जो वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। आपको इसके बारे माध्यम से ही हम बताएंगे कि आपने अपने परीक्षा की तैयारी किस तरह से करनी है। आइए, जैसे आपकी कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, सारी तैयारी कर चुके हैं, आपको पता ही है कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज। तो इस पुस्तक में से आपको किस तरह के प्रश्न आएंगे यह मैं आपको बता दूं कि पहला प्रश्न होगा सप्रसंग व्याख्या का, जिसमें आप संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष आदि के माध्यम से अपने यह प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न होगा आपका ये, और इसमें आपको कुल 4 पोर्शन पूछे जाएंगे, 4 भाग होंगे। आप ये कह सकते हैं पद्यांश दिए होंगे आपकी पुस्तक से, जो अनेक कवि आप पढ़ रहे हैं, कबीर, सूरदास आदि, उनमें से कुल 4 दिए जाएंगे और आपको कुल उसमें से 2 अटेम्प्ट करने होंगे। और दूसरा प्रश्न जो होगा वो कवि का साहित्यिक परिचय होगा, जैसे कबीर है, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, इस तरह से आप कुछ कवियों के साहित्यिक परिचय तैयार कर सकते हैं और यह आपका दूसरा प्रश्न होगा और इसे आप बड़े प्रश्न के रूप में करेंगे। और इसी किताब में से जो तीसरा प्रश्न होगा दीर्घ प्रश्नोत्तर का, अर्थात आलोचनात्मक प्रश्न होंगे, जैसे कबीर की सामाजिक चेतना है, सूरदास की आप कह सकते हैं वात्सल्य वर्णन है, सूरदास का श्रृंगार वर्णन है, तुलसीदास की भक्ति भावना, लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना। इस तरह से जो प्रश्न होंगे बड़े प्रश्न होंगे। लगभग आपको अपनी जो आंसर शीट होती है उसके 3 या 4 पेजेज में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना होता है। जिस भी कवि से जुड़ा जो भी प्रश्न पूछा जाता है उसकी भूमिका बनाते हुए आपको यह प्रश्न अटेम्प्ट करना होता है। अब आपकी जो दूसरी पुस्तक है या दूसरा जो भाग है आपका, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल। आपने आदिकाल के सभी प्रश्न तैयार कर लिए होंगे। आदिकाल में से आपके 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा जो प्रश्न होगा आदिकाल में से वो होगा दीर्घ प्रश्न। आपके ऐसे टाइप प्रश्न आएंगे, उसमें से 4 दिए होते हैं और आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। एक बात मैं मुख्य तौर से और बता दूं कि जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसमें आपको निर्देश दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दें, किसी एक का दें। मान लो दूसरा प्रश्न है उसमें अथवा दिया होता है, तो आपको जिस तरह से निर्देश दिए हैं
वैसे ही प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है। जैसे अब हिंदी साहित्य का आदिकाल है, कुल 4 प्रश्न दिए होंगे, उसमें से आपको ऊपर लिखा होता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो आपको 2 प्रश्नों के दीर्घ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 5वां प्रश्न आदिकाल में से ही लघु प्रश्न आएंगे। लघु प्रश्न का अर्थ क्या है कि लगभग आपको 200-250 शब्दों में इस प्रश्न को अटेम्प्ट करना होता है। जो आपने ऐसे टाइप प्रश्न, दीर्घ प्रश्न आदिकाल के तैयार किए हैं, उन्हीं में से ही आपको छोटे छोटे भागों में छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 4 प्रश्न होंगे इस प्रश्न में भी। क ख ग घ ड़ इस तरह से दिए, क ख ग घ तक दिए होते हैं और आपको उसमें से कुल 2 प्रश्न करने होते हैं। अब तीसरा जो भाग है आपके प्रश्न पत्र का, आपके सिलेबस का, वो है काव्य शास्त्र। इसमें आपको अलग अलग तरह के, जैसे काव्य के तत्व हैं, छंद अलंकार आदि हैं, रस हैं, तो ये इन शब्द शक्ति है, इनमें से कुल सभी विषयों में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे रस है, इसमें से श्रृंगार, करुण, वीर रस महत्वपूर्ण रहते हैं, जरूर पूछा जाता है। इसी तरह से अलंकार में है अतिशोक्ति अलंकार है, अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, मानवीकरण अलंकार है, छंद है जैसे दोहा, चुपाई, सूरठा है। तो इस तरह से जो प्रश्न है वो आपके ये लघु प्रश्न ही होते हैं और आपको इसमें से 4 दिए होते हैं, कोई 2 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। कुल मिलाकर आपको जो निर्देश दिए गए हैं, मैं बार बार यही बता रही हूँ, उसी के अनुसार ही आपने बेटा अपने प्रश्नों को तैयार करना है। और जो 7वां जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और जिसमें आप अंक अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं, वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपने जो 3 भाग अपने मध्यकालीन काव्य को, हिंदी साहित्य का आदिकाल और काव्य शास्त्र को जो तैयार किया है, उसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कोविड के चलते यह परिवर्तन किया गया है कि कुल सिलेबस में से आपको 5 ही प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्न 16-16 अंकों के होंगे। तो यह 7वां प्रश्न जो है, यह आपके लिए अंक लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि 8 प्रश्न आपने वस्तुनिष्ठ करने हैं और कुल 16 मार्क्स पूरे के पूरे आपको प्राप्त होते हैं। अब आप सबके मन में यह प्रश्न था कि आपने कुल कितने प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे बच्चों को ये पता भी लग चुका है, उनकी डेट शीट जो निकली है, उस डेट शीट पे भी इस बार यूनिवर्सिटी ने उस पर मेंशन भी कर रखा है कि आप इक्वल जो मार्क्स होंगे बराबर ही हर प्रश्न के नंबर दिए जाएंगे और उनको आपने अपने जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कुल मिलाकर सिर्फ 5 क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे अभी डॉक्टर आदित्य गुप्ता जी ने आपको बताया भी और आपको समझ भी आ गया होगा, मैं फिर भी एक बारी दोबारा उसको बताता हूँ एक पंक्ति में कि आपके पास 5 प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। अगर किसी भाग में आप 2 करने का लिखा हुआ है निर्देश कि आप किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए, 4 थे उसमें से 2 के उत्तर देने हैं, परंतु अब उस भाग को अगर आप 1 का उत्तर देते हैं तो प्रश्न 1 नहीं काउंट होगा, आप उस भाग को पूर्णतः 2 ही लिखेंगे। मानिए अगर आपके प्रश्न नंबर 3 में 4 प्रश्न है और लिखा है कि आप किन्हीं 2 के उत्तर दें, तो आपको उस तीसरे प्रश्न के दोनों उत्तर देंगे, जब जाकर वो एक प्रश्न पूरा काउंट होगा और तभी आपको उस प्रश्न के 16 में से पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। जिस तरह से आपका जो पेपर चेक करने वाला है, एग्जामिनर है, वो आपके मार्क्स देता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 8 दिए, 8 करेंगे तो ही आपका प्रश्न पूरा माना जाएगा और सारे सही होने पे ही आपको 16 नंबर जो है वो मिल पाएंगे। कहने का अर्थ है कि टोटल 7 प्रश्न होंगे, उनमें से 5 करने और 5 आपको निर्देशानुसार करने हैं, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं और सभी के अंक समान हैं। 16-16 नंबर के आपके ये 5 प्रश्न होंगे और कुल आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का, 80 अंकों का होगा। आपने इस तरह से समझदारी से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि बच्चों को जहाँ तक उनके प्रश्न मन में जो भी उत्पन्न हुए थे, और हमने इस वीडियो के माध्यम से लगभग जहाँ तक हमने कोशिश की थी कि उनको इस प्रश्नों के हल मिल जाएं, तो हम आशा करते हैं कि आपको हल मिल गया होगा। और फिर भी अगर किसी के मन में किसी प्रकार की भी दुविधा, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल सकते हैं, हम तुरंत ही आपके पास रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का, या पे मेल कर सकते हैं। सो आप हमसे जुड़े रहें। और पेपर जो आपको पता ही है कि एमडीयू की डेट शीट जो निकल चुकी है, 24 मार्च को आपका हिंदी का जो है वो पेपर होने वाला है और हिंदी विभाग की तरफ से आपको गुड लक।